दलित का जितना सम्मान भाजपा करती है, एनडीए करती है, वो करने वाले नहीं है लोग। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। 9वां फेल है। कल विजेंद्र यादव सदन में बोले कि ये 9वां फेल व्यक्ति को अगर उप मुख्यमंत्री बनाने का 2-2 बार अगर किसी ने मौका दिया तो इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश ने मौका दिया। आप तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कह रहे हैं, तो मोदी जी से जब सर्टिफिकेट मांगने की बात हुई तो उन्होंने भी नहीं दिखाया था, तो वहाँ पे भी तो सर सवाल उठता है कि वो कितने। आजकल देखा जा रहा है कि विधानसभा में दलितों पर कटाक्ष किया जा रहा है। हाल ही में जो कटाक्ष किया गया है राम वृक्ष सदा, जिसपे विरोध भी जताया है, ये कहाँ तक उचित है? बिहार में विपक्ष पार्टी अर्थात तेजस्वी यादव के द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाला जा रहा है। जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब पाया जा रहा है। जहाँ भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहाँ लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही है कि उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक सुनील मनी तिवारी जी हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, आपको भी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। सर, तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकली है, जन विश्वास यात्रा, लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां भी वो जा रहे हैं भीड़ इतनी तादाद में आ रही है जिसकी परिकल्पना वो खुद मंच से कह रहे हैं कि हमने नहीं की थी, कि इतना हमें लोगों के द्वारा प्यार और सम्मान मिलेगा। कितना लोकसभा और विधानसभा को प्रभावित करेगा ये? एक भी लोकसभा का और विधानसभा को प्रभावित करने क्यों प्रभावित नहीं करेगा सर? देखिए, बाजार में चले ना, बाजार में आप चले, चौक चौराहे पर मदारी जब जाता है तो ऐसे भी डमरू बजाता है तो लोग देखने वाला तमाशा में लोग जुट जाते हैं। सर, ये बात तो आप लोग जुट जाते हैं। अभी तो ये बैठा बांध करके कूद रहे हैं जैसे कि बिहार है कि कोई तमाशा करने वाला व्यक्ति उतर रहा है। लागू फिर सम्राट चौधरी पे भी होगा, ये बात लागू मोदी जी पे भी होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप लोग गोवर्धन कूदते नहीं है, पूजा किए, सबको बुलाए, हम लोग कूदते नहीं है, हम लोग जाते हैं। कल रविदास वाला जो करवाए उसमें भी बोला जा सकता है सर। नहीं, देखिए, रविदास में वही लोग, रविदास के ही लोग आए थे। तो ये भी तो कहा जाता है उसमें तेजस्वी के चाहने वाले आए होंगे। तो वहीं तो इसको वोट में कन्वर्ट करेगा तब ना आप कहिएगा कन्वर्ट हो गया। वोट में इसका 0% भी कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? आप जिस दिन से इतना दिन से पत्रकारिता आप कर रही हैं, आप देखते होंगे कि जिस नेता के चाहे जहाँ पर बहुत भीड़ होता है, अगर उसका 50% भी वोट में तब्दील हो जाए तो चुनाव बैठे घर बैठे जीत जाएगा, है कि नहीं? कुछ तो असर पर, हम ये नहीं कुछ नहीं, 100% पड़ेगा। कुछ नहीं असर पड़ेगा। पिछले बार 39 सीट मिला था 40 सीट में, और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा के साथ कह रहा हूँ कि पिछले बार तो एगो महागठबंधन को मिल गया था, इस बार इंडिया गठबंधन बना है। इस बार 40 में से एक सीट भी नहीं मिलेगा और 40 का 40 सीट एनडीए को मिलेगा। इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी पद यात्रा किया है वो जीता है। अखिलेश यादव एक बार जब पद यात्रा किए थे उस समय में, याद होगा आपको, तब भी जीते थे। अगर हम बात स्टालिन की कर ले तमिलनाडु की, उन्होंने भी पद यात्रा की थी, वो भी जीते हैं। अगर हम बात लालू प्रसाद यादव की कर ले, उस समय में उन्होंने भी पद यात्रा की थी, जीत हासिल हुई थी उन्हें। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कहीं तेजस्वी यादव की जो ये पूरी सोची समझी लोगों के पास जाना, वहाँ से लोगों को विश्वास जताना, संपर्क करना, वहाँ जाकर लोगों को बताना कि हमने आपके लिए क्या, आप हमारे लिए करेंगे, तो नहीं लगता है सर कि कुछ तो प्रभाव आपने करेगा? एक शब्द बोली है, पद यात्रा जी, तो ये पद यात्रा आप नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना सुनिए, आप गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप, यह देश भारत है, इसमें एक से एक विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिक पास नहीं है। 9वां फेल है। कल विजेंद्र यादव सदन में बोले कि ये 9वां फेल व्यक्ति को अगर उप मुख्यमंत्री बनाने का 2-2 बार अगर किसी ने मौका दिया तो इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश ने मौका दिया, नहीं तो 9वां फेल व्यक्ति उप मुख्यमंत्री नहीं बनता। सर, वो तो संविधान में लिखा हुआ, कोई भी अंगूठा छाप भी बन सकता है, इसका अधिकार सर तो संविधान देता है। तो इसमें तेजस्वी यादव का 9वीं फेल होना या राबड़ी देवी का अनपढ़ होना हमें नहीं लगता कहीं मैटर करता। आपने देखी होगी जब पिछले बार लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी विधानसभा में आए थे, नरेंद्र मोदी जी जब विधानसभा में आए थे तो तेजस्वी जी को देख करके पढ़ना था, और देख करके नहीं पढ़े। जब आप पत्रकार अगर हैं तो आप वहाँ पर होगी, देख करके भी उनको पढ़ने नहीं आया। लेकिन सर, अगर ऐसी हम बात करें तो जब आप तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कह रहे हैं, तो मोदी जी से जब सर्टिफिकेट मांगने की बात हुई तो उन्होंने भी नहीं दिखाया था, तो वहाँ पे भी तो सर सवाल उठता है कि वो कितने पढ़े हैं? तो मोदी जी से सर्टिफिकेट नहीं दिखाया कि दिखाया, ये तो आप बता रहे हैं। वो चौथी फेल है, ये आप कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं सर, ये जनता कह रही है। हम नहीं, ग्रेजुएट है, एमए पास हैं,
डिग्री क्यों नहीं दिखाया? डिग्री आप देखिएगा, चलिए आप देखिए, डिग्री दिखाते हैं। प्रमाण है सर, आप दिखा सकते हैं, हम दिखा आप देंगे, से जुड़े हुए हैं। उनका डिग्री दिखा कब देंगे, दिखाएंगे सर? उनका जॉब आप मांगे तब दिखा देंगे। हाँ भाई, उनका डिग्री अगली बार इंटरव्यू में सर डिग्री दिखाएंगे आप? देखिए वो डिग्री है। अब हम ही दिखाने में क्या आपत्ति है, सुनिए, सर? हम ग्रेजुएट हैं, अब हम ही से कहिए कि डिग्री दिखाइए, तो हम डिग्री लेकर के रास्ता पर चलते नहीं हैं। चलेंगे, अब निकाल के भी तो दिखाएंगे। रास्ता न, हम ही लोग का डिग्री जब नौकरी नहीं लगा तो कागज पत्र कहीं रखा गया। हम ही व्यक्तिगत मेरा ही बात जान लीजिए, हम ग्रेजुएट हैं, हमसे अगर कहिएगा नहीं बीए पास के सर्टिफिकेट आप दिखाइए, तो हम कहेंगे कि भाई 1-2 दिन टाइम दीजिए, कहीं रखें तो खोज के निकाल के दिखाते हैं। जब प्रमाणित दिखाते करने हैं। का बात आएगा सर तो आप दिखाते अरेंज हैं। करिएगा तो उसको। कहने का अर्थ ये है कि जब नौकरी नहीं लगा, एज बीत गया, तो डिग्री लेकर के हम लोग तो घूमते नहीं हैं। ये तो सर विदित है, वो अपने मुंह से सका रहे हैं कि हम भाई नहीं पढ़े हैं। हाँ, वो तो एक्सेप्ट किए हैं सर। मेरी बात समझ के नहीं। और दूसरी बात है, जिसको देख करके पढ़ने नहीं आता है, क्या राज चलाएगा? बीजेपी की एक क्या उप देश चलाएगा? मुख्यमंत्री बनी थी 2017 में, जब बीजेपी जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अभी बीजेपी से मिले हैं उसी प्रकार मिली थी। जो एक विधायिका थी, रेणु जी थी, रेणु देवी, जब उनसे पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो मोदी कह रही थी। मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में उनको फर्क नहीं पता था। तो सर ये आरोप तो वो भी लगा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको भी तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कितना पढ़ी थी? आप बोल रही हैं ऐसे। रेणु देवी कितना पढ़ी थी? वो अच्छी भी तो- पढ़े लिखी व्यक्ति नहीं है, सर। पढ़े लिखे अच्छी व्यक्ति हैं, और अति पिछड़ा समाज से आती है, उस पर आप वो भी अंगुली तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तब तो नहीं, तेजस्वी यादव भी वो तो थे। अति पिछड़ा से आते हैं, तेजस्वी यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं, रेणु जी अति पिछड़ा से आती हैं। एक नुनिया जाति समाज से निकली हुई एक महिला है जो अति पिछड़ा की है, आज जो यहाँ तक आई हुई है, उसमें इतना गट्स है जो यहाँ तक पहुँची है, समाज की सेविका है। समझे कि नहीं? उसका ये नहीं है कि ऊपर से उसको टपका है, उसके पिताजी थे तो माताजी थे तब वो आ गई, ऐसी बात नहीं है। उसको विरासत में नहीं मिला है। फिर तो सवाल आ जाएगा सर कि जो ऊंची जाति के लोग थे वही तो नहीं पढ़ने देते थे। उसको विरासत में नहीं आया है, वो अपने क्यों नहीं पढ़ संघर्ष से आगे बढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ पाती थी सर? बात पहले है जमाने नहीं में पढ़ी है तब तो आगे बढ़ी है। देखिए ये इनको विरासत में मिला है, और विरासत ही संभाल नहीं रहे। तो विरासत में सर तो कईयों को मिला। अमित शाह का बेटा जैसा को विरासत में मिला है, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को विरासत मिला है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं सर। नहीं, रामविलास जी का बेटा का विरासत मिला है। तो रामविलास जी का बेटा पढ़े लिखे व्यक्ति था, वो एमपी का चुनाव लड़ा तो वो चुनाव जीता। वो अनर्गल नहीं बोलता है, ज़्यादा पढ़े नहीं हैं सर। माने जो भी हो अनर्गल नहीं बोलता है, और जो भी बोलते हैं वो ठोस बोलते हैं, ठोस आज बोलते सर हैं। तेजस्वी यादव जो विधानसभा में भाषण दिए उसकी तारीफ तो उसकी परिचर्चा तारीफ तो हर कोई करे, शिक्षक तक, बड़े बड़े शिक्षक जो हैं वो कर रहे हैं सर। देखिए तेजस्वी जी ने वो जान रहे थे कि आज हमको भाषण देना है, जान रहे थे कि आज हमको भाषण देना है। वो रटे रटाए हुए भाषण, वो झा जी थे उनके बगल में बैठे, दर्शक दीर्घा में बैठे थे, और उनके बनाया हुआ था उनका प्रवक्ता का, और रटे रटाए हुए बात को रट करके आए थे, और कुछ उसके टेबल पर रखे थे। सर जब बोले तो आप रट्टे रटाए थे। एकदम था, ताकते थे नीचे, ऐसे बोल देते थे। तो ऐसे तो सर बहुत सारे लोग भी देख के बोलते हैं सदन बोलते में। हैं। वो पहले व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिहार में एनडीए के सामने किसी का नहीं चलेगा। एक बात आपने कही सर इससे पहले कि वो जो नुनिया समाज से आती थी उनको आगे आने का मौका मिला। आजकल देखा जा रहा है कि विधानसभा में दलितों पर कटाक्ष किया जा रहा है। हाल ही में जो कटाक्ष किया गया है राम वृक्ष सदा, जिस पे विरोध भी जताए हैं, ये कहाँ तक उचित है सर? आप बताइए, एक शब्द बताइए जो बोलने वाला व्यक्ति था। बोलने वाला व्यक्ति ने ये कहा था सर कि जो विपक्ष वाले हैं वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं। नहीं, ये आप बोल रहे हैं और विपक्ष बोल रहा है। कुत्ते शब्द वहां तो बोलबा नहीं किया था। इसके कुत्ता शब्द तो सर प्रमाण होगा, वो तो विधानसभा लाइव चल रहा है। नहीं, हम लोग तो चैलेंज दिए हैं कि वीडियो उसको देखा जाए। अगर किसी ने बोला होगा, विपक्ष बोला, तो हुआ कि अगर कुत्ता शब्द अगर जो हमारे तरफ से बोला गया होगा उसको दंडित किया जाएगा, अगर विपक्ष बोला है तो उसको दंडित किया जाएगा। इस बात से वो विरोध जता रहे हैं कि हम दलित समाज से आते हैं, तो क्या हमें विधानसभा में बोलने का अधिकार नहीं? दलित का जितना सम्मान भाजपा करती है, एनडीए करती है, वो करने वाले नहीं है लोग। दिखावा करते हैं सर, हम लोग करने वाले नहीं हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं सर। अच्छा, अगर हम दिखावा करते हैं तो दलित के बेटा को हम देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठाते हैं।
हम दिखावा करते हैं तो एक आदिवासी महिला को हम सरपंच पद पर नहीं बैठाते हैं। जिनकी बात सर आप आदिवासी महिला की कर रही हैं, राष्ट्रपति साहिबा का ये पेपर में छपा हुआ है कि उनको जब वो मंदिर में गई थी तो उनको बाहर रखा गया था, गर्भगृह में घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। सर तो ये क्या प्रदर्शित करता है? देखिए इस बात का सर हमारे पास प्रमाण है। देखिए सर, यहाँ देखिए सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ मंदिर में गर्भगृह में जाने से रोका गया था। तो अगर आप सर कह रहे हैं कि हम दलित का सम्मान करते हैं तो ये वो अपमान हुआ। उसमें ये हो सकता है कि किसी मंदिर में महिला पर रोक रहता है, दलित पर रोक नहीं है। किसी महिला में मंदिर में हो सकता है कि महिला पर रोक है, ये आप बता रही, हम इसको नहीं देखे हैं। ये अगर ये थोड़ी देर के लिए मान ली आपकी बात सही है तो सर दूसरा प्रमाण है, दूसरा चीज सर देखिए एक बार पहले बात सुनिए, ये बात पहले देखिए, आप पत्रकार हैं, ऐसे बात से नहीं घेरा जाता है कि उनको रोका गया। हो सकता है कि देखिए बहुत ऐसा मंदिर में है, वो तो महादलित और आदिवासी के छोड़ दीजिए, उच्च जाति के भी महिला को नहीं प्रवेश करता है, हम इस बात को नहीं प्रवेश होता है। ये तो आप जानती हैं, बहुत मंदिर में ऐसे हम मान भी लेते हैं सर आपकी इस बात को। लेकिन जीतन राम मांझी जी के साथ जो आपकी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि विपक्ष के हैं तब आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि छुआछूत के शिकार हुए। एबीपी का आज तक का खबर है सर, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, हम लोग तो यूट्यूबर हैं। छुआछूत के शिकार हुए बिहार के सीएम मांझी, दर्शन के बाद धुलवाया गया मंदिर। ये कहाँ तक उचित है सर? ये गलत है। दर्शन तो किए, आज तक कैसे गलत छाप सकते? नहीं सुनिए, दर्शन किए। देखिए यही तो खूबी है, मंदिर सुबह में, शाम में, दोपहर में हरदम धोया जाता है सर, उनके निकलने के बाद जी नहीं। अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा नहीं सुनिए, अगर निकलने के बाद समय हो गया अगर धोने के लिए तो धोया जाता होगा। अगर मान ली हम ही गए और पूजा करने और निकल गए और शाम के टाइम में मंदिर धोने का टाइम है तो मंदिर धोया जाता है। अब कोई कह दे कि नहीं, ये बयान मांझी जी का दिया, मांझी जी दिए होंगे उस समय, अलग बात है, लेकिन ये नहीं होता। आप पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए, आप स्वयं जाकर जांच कीजिए कि मंदिर सुबह में, दोपहर में और शाम में धोया जाता है। क्योंकि श्रृंगार करना हो, भोग लगाना हो तब धोया जाता है। तो मान ली हम ही गए शाम में और वहाँ से निकले और भोग लगाना हो तो मंदिर धोएगा, तो हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम गए थे इसलिए हमका धोएगा मंदिर। एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, तो एक बार होता है तो समझ में आता है। एकदम ऐसा बात संभव नहीं है। कि मंदिर में नहीं जाओ, मंदिर को ठुकराओ, इसलिए कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर दूसरों का बनाया हुआ है और उसका जो वहाँ पूजा जिसकी होती है वो भी दूसरे को है। जीतन मांझी जब यहाँ का मुख्यमंत्री था तो गया था मधुबनी में मंदिर में, तो मंदिरों के बाद धोया गया। जगजीवन राम थे डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक मंदिर में वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी धोया गया था। आज राम जन्म मंदिर, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। नहीं देखिए, ये सब एग्जाम्पल गलत है। राजनीति के लिए कोई भले बोलता हो, कहता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम सबका है। अहम सवाल, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए हम दरकिनार कर देते हैं। नया संसद भवन का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति के हाथे उसका उद्घाटन होना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति साहब? ये कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के साथ? ये नियम है सर। ना नहीं, ये कहाँ से नियम है? जो सबसे ऊंचा पद पे होता है नियमतः सर, पूरे भारत का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति उस संसद में नहीं बैठते हैं, बुलाया ही नहीं गया था। नहीं सुनना, उसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं। ये नियम नहीं है कि सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति उद्घाटन करेगा। इससे पहले सर यही हुआ है। पत्रकार है, उलझुल जुलूल बात आप बोलते हैं सर, पहले भी हुआ। अच्छा सर, पहले भी राष्ट्रपति, ऐसी बात नहीं है। पहली बार राष्ट्रपति आप पत्रकार हैं, उलझुल जुलूल बात में फंसाते हैं लोगों को कि लोग कुछ कहे। लेकिन पहले बात सुन लीजिए, वह उद्घाटन हम अपने घर के पूजा कराने के लिए हम किससे कराएंगे, क्या करेंगे, ये बात नहीं है। संसद भवन तो आपके घर की बात नहीं है ना सर, संसद भवन तो सबकी बात है ना सर। वो तो राष्ट्रपति होना वहाँ अनिवार्य है सर, क्योंकि वो बहुत बड़े, सबसे बड़ा पद होता है सर, देश का सर्वोच्च पद होता है। नहीं, संसद भवन में प्रधानमंत्री बैठते हैं और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले तो संसद भवन बना ही नहीं था। जो पहली बार जब भी कभी बना, नहीं आप नहीं बना ही नहीं था। जो पूर्व पहले के था वही चल रहा था। नियम तो ये है, उद्घाटन करने की चर्चा कहाँ से आ गई? क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते जी नहीं, ये तो हम बनाए उन्हीं को, हम आगे बढ़ाए, हम सुनना, हम उनको बनाए, सर्वोच्च पद पर ले गए, हम उनको नहीं बुलाएंगे। हमने उनको सम्मान दिया, उनके व्यक्तित्व को बढ़ाया, उनको सम्मान दिया, उस जाति को, महिला जाति को, आदिवासी जाति को बढ़ाने वाला। तो सर इससे पहले भी बन चुकी है। नहीं, आदिवासी समाज को बढ़ाने वाला दूसरा कोई अथी है का? दूसरा कोई पार्टी है का?
ऐसे तो सर बहुत सारे को मौका ना, मिला। बताइए ना। ये भगवतिया देवी हो गई, मुन्नी देवी जैसे मुन्नी रजक को उन्होंने लालू प्रसाद सबसे यादव ने उच्च भेजने पद का पर काम देश के नहीं सुनिए ना, देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति के पहला व्यक्ति बैठाने वाला कौन व्यक्ति था? तो उस समय कौन व्यक्ति था? तो वैसे एग्जाम्पल और है ना सर, राज्य स्तरीय मोदी तो जी है थे। ना सर बहुत। नरेंद्र मोदी जी थे देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने वाले, और महिला आदिवासी को बैठाने वाले देश के सर्वोच्च पद सर्वोच्च पर। पद पे नहीं, फूलन देवी भी सर संसद में गई हैं। नहीं, सांसद नहीं, सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद वैसा पर। मौका उन लोगों को नहीं मिला, लगातार काहे वो नहीं लोग मिला? बन सबको रहे थे। मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है। इस बात को नहीं है, और इस बात को जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। हम सबको समभाव से देखते हैं, पक्का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। देखिए, तो हमारे साथ बीजेपी विधायक सुनील मणि तिवारी जी थे। साफ तौर पे हमने जानने का प्रयास किया कि तेजस्वी यादव का जो जन विश्वास यात्रा लगातार बिहार में चल रहा है, उससे लोकसभा और विधानसभा कितना प्रभावित होगा। इनका कहना है कि विधानसभा और लोकसभा कभी प्रभावित नहीं होगा। वो भीड़ जो इकट्ठा हो रहा है वो कभी भी वोटर नहीं बन सकते हैं। 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन फिर से ले जाएगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।